नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो आरजे रौनक का है और इस वीडियो का टाइटल है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध, मतलब पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया है। क्योंकि वहां पर टीटीपी टीएलपी बहुत सारे संगठन है, तो पाकिस्तान आर्मी से युद्ध छिड़ गया है। तो इसी के रिलेटेड में रौनक भाई कुछ बता रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखेगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे आप। एक बार क्या होता है ना, एक चाइनीज, एक अमेरिकन और एक पाकिस्तानी, ये तीनों एक योगा टीचर के पास जाते हैं। टीचर बोलता है अमेरिकन से कि भाई तुम अनुलोम विलोम करो, तुम्हारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। चाइनीज से बोलते हैं तुम सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम करो, तुम्हारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। फिर पाकिस्तानी का नंबर आता है, उससे योगा टीचर ने बोला कि पहले तुम शर्म करो, योगा बाद में कर लेना। भाई पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो हो रहा है ना, वो पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पाकिस्तानियों की यही खास बात है, वो लोग सोचते ही तो नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में आग लगी हुई है। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के भारत में आने के बाद से पाकिस्तानियों को इतनी मिर्ची लगी है कि उन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान के कई इलाकों पर हवाई हमले किए, जिसमें काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पख्तीका शामिल है। पाकिस्तानियों का मानना है कि जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तानियों ने सहारा दिया, जिन्हें उन्होंने अपने देश में जगह दी, आज वो भारत के साथ क्यों बात कर रहे हैं। पर इसके जवाब में अफगानिस्तान के तबलीगी फौज ने पाकिस्तान की कई सीमा पोस्टों पर हमला किया और उनमें से कुछ पर कब्जा भी कर लिया। We begin with some breaking news coming in. Intense clashes have erupted along the Pakistan-Afghanistan border. Taliban and Pakistani forces have traded fire across the Afghan border, with Taliban officials saying their forces captured 3 Pakistani military outposts. Pakistan versus Taliban firefight rages on. Pakistan-Afghanistan border tensions rise after Pakistan's airstrikes on Taliban. Taliban forces now launch attack on Pakistan. अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मारने का दावा किया है। हालांकि पाकिस्तानियों के हिसाब से उनके 23 सैनिक ही मरे। पाकिस्तानी जनता का इसीलिए ये हाल है। अपनी बनियान में 56 छेद करवाने के बाद भी इनको लगता है कि भाईजान कम से कम थोड़ी इज्जत तो बची है। अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। अफगान फौजों को भड़काकर पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में ऑफिशियली एक फ्रंट ओपन कर लिया है। उस तरफ पाकिस्तान की फौजें भारी मात्रा में लगाई जा रही है। सोशल तनाव और पॉलिटिकल हालातों को देखते हुए पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों का कहना है कि अभी पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरकार से बात करके मामला शांत करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने ठीक इसका उल्टा काम किया है। अफगान तालिबान ने कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों को अगवा भी कर लिया, ऐसी खबरें आ रही। कई पाकिस्तानी नागरिकों का कहना है कि पाकिस्तानी सरकार और फौज को उन्हें छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन करगिल का युद्ध गवाह है कि जब इन्होंने अपने मुर्दा सैनिक वापस नहीं लिए तो जिंदा को ये क्या ही छुड़ा पाएंगे। खैर, इस बार पाकिस्तान ने एक नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा ब्लंडर कर दिया है और उसका सबसे बड़ा ब्लंडर अब पाकिस्तान में गृह युद्ध करवा देगा। तो आपने घबराना नहीं है। फिर पाकिस्तान में जो स्ट्रेस का माहौल है उस पर तो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन है और अगर आप लखनऊ या कानपुर या आजू बाजू के इलाकों में रहते हैं तो आपके लिए एक जबरदस्त न्यूज है। सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम हो रहा है लखनऊ में। एक बार ये योगा प्रोग्राम करिए, सारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब चली जाएगी। लाखों लोगों ने ये प्रोग्राम किया है और उसका फायदा उठाया है। मैंने तो ये 2011 में ही कर लिया था। एंड बेस्ट पार्ट, लखनऊ के यूथ के लिए अगर आप 25 साल या उससे कम उम्र के हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी बिल्कुल फ्री। और 25 से ऊपर वालों के लिए डिस्काउंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया और पिन कमेंट में दिया है। बहुत कम सीट्स बाकी हैं, जल्दी से रजिस्टर करो और अपनी लाइफ को बेस्ट बनाओ। वीडियो में आगे आओ। खैर, हम लोग बात करें तो दोस्तों पाकिस्तान में जो बवाल मचा है उसकी। अफगानिस्तान के साथ एक फ्रंट ओपन करने के बाद पाकिस्तानियों ने लाहौर में बैठे टीएलपी यानी तहरीक ए लब्बैक को भी भड़का दिया। दरअसल ये एक इस्लामिक संगठन है जिसे अपने कट्टरपंथी विचारों के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान में ये शरिया को कड़ाई से लागू करने के समर्थन में। कई लोगों का मानना है कि इसे पाकिस्तान की सेना कई बार राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल करती है। अब हुआ ये कि चीन की गोद से उछलकर पुराने अब्बा अमेरिका के साथ जाने के बाद से पाकिस्तानियों को लगा कि अब अब्बा हुजूर सब ठीक कर देंगे। इसी चक्कर में शहबाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति समझौते का भी सपोर्ट कर दिया, समर्थन कर दिया। इसी बात को लेकर टीएलपी वाले भड़क गए। उनके हिसाब से गाजा के लोगों को अपनी जमीन मिलनी चाहिए और इजराइल को रहना ही नहीं चाहिए। इसी वजह से इन्होंने कई प्रदर्शनों का सहारा भी लिया। इसने गाजा में मारे जा रहे लोगों के लिए इस्लामाबाद के अंदर एक प्रोटेस्ट भी किया। वो अमेरिकी दूतावास के बाहर तक पहुंच गए, जिसके बाद वहां की पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और इनका प्रदर्शन हिंसक हो गया। पाकिस्तान की शाहबाज सरकार ने इस मार्च को रोकने की कोशिश की, जिसके कारण टीएलपी के सपोर्टर्स और पुलिस के बीच भयंकर भिड़ंत हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने पत्थर और तेजदार हथियारों से पुलिस पर हमला कर दिया। इस हिंसा में कई लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। इंटरनेट को वहां पर निलंबित किया है, बंद किया है, ताकि प्रदर्शनकारियों का सामूहिक आंदोलन रोका जा सके। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, हम आपको दिखा भी
भी नहीं सकते। पाकिस्तान की धरती इस समय उसी के खून से लाल है दोस्तों। तहरीक लब्बैक के नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की वजह से ये सारा बवाल हुआ है। वहीं पाकिस्तानी सरकार इसको फिर से साजिश बता रही है। सोचिए, एक देश ऐसे कट्टरपंथी संगठन को अपने देश में पालता है और फिर कंप्लेंट करता है कि हाथ जल गए हमारे। जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में हो। लेकिन अब ये एक फ्रंट खोलना पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अगर आधिकारिक आंकड़ों पर भरोसा करें तो अभी तक कम से कम 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी दोनों शामिल हैं। 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों और बाकी संपत्तियों को भी आग के हवाले कर दिया। कई जगहों पर सड़कों और मोटरवे को बंद कर दिया गया, जिससे डर का काफी माहौल है। ट्रैफिक रुक गया, स्कूल, कॉलेज, बाकी पब्लिक इंस्टीट्यूशन से वो बंद हैं। सरकारी कार्यालयों, पुलिस थानों और सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने के कारण पूरे इलाके में आतंक का माहौल है। अब सुनने में ये काफी आपको डरावना लग रहा होगा, लेकिन ये पाकिस्तानियों की आम जिंदगी है। यही तो जुर्म है ना मेरा। गजा मुद्दे पर टीएलपी ने अपनी सरकार और सेना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन तो शुरू किया है। तेजी से एक बड़े आंतरिक यानी इंटरनल संघर्ष की ओर भी ये लोग बढ़ रहे हैं। टीएलपी ने पाकिस्तानी सरकार और सेना पर इजराइल के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया, जिससे प्रदर्शनकारियों ने लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सेना के साथ सीधी टक्कर ली। यह स्थिति एक सिविल वॉर जैसी बन रही है, क्योंकि टीएलपी की सड़क पर मजबूत पकड़ और सेना के साथ हिंसा, इंटरनेट ब्लैकआउट और बाकी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इसे और जोर दे रहे हैं। टीएलपी ने पाकिस्तानी सेना को इस्लाम के साथ गद्दारी का दोषी ठहराया है, खासकर गाजा डील को लेकर, जहां इससे प्रदर्शन हिंसक हो गए। रेड जोन सील, 150 प्लस टीएलपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, 45 से ज्यादा शहरों में हिंसा और तनावपूर्ण स्थिति वहां पर लगातार बनी हुई है। यहां से पाकिस्तानी सेना और उनकी इंटेलिजेंस चाहती तो मामले को ठंडा कर सकती थी, लेकिन अपनी झूठी अकड़ और शान में इन्होंने अपनी सिविलियंस पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसे ग्लोबल मीडिया कवर ही नहीं कर रहा है। लाहौर में अभी 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। रुको जरा, सब्र करो। पाकिस्तान की पुलिस और उनकी सेना स्थिति को कितना काबू में कर पा रही है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लें कि टीएलपी वालों ने इनकी गाड़ियां तक छीन ली। लाहौर के हाल ऐसे हैं जहां दिन दहाड़े जीतरी जैसे हथियार चल रहे हैं, सेना की गाड़ियों को आग लगाई जा रही है और आम नागरिक मारे जा रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न मीडिया इस टाइम मस्त चादर ताने सोया हुआ है। आप खुद ही सोचिए कि ऐसे देश की इंटरनल सिक्योरिटी का क्या हाल होगा जहां आम सड़क पर चलता हुआ एक नागरिक ऐसी तस्वीरों को देखे। मुझे पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें उन निर्दोषों की जान ले लेती हैं जिनका शायद कोई कसूर भी नहीं था। मगर मेरी इतनी सिंपैथी भी उस टाइम चली जाती है जब मैं इन पाकिस्तानियों की हरकतें देखता हूं। पाकिस्तान में अभी आग लगी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की सेना ने अखनूर रीजन में अपनी सेना के दम पर पाकिस्तानी आतंकियों को हमारे यहां घुसाने का प्रयास किया, जिसको हमारी सेना ने नाकाम कर दिया। लेकिन इस दौरान हमारे सैनिकों को वीरगति भी प्राप्त हुई। अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी इस लगती हुई आग को बुझा सकते हैं, तो शायद आपको अपना कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर वहां के वकीलों और जेनजी ने भी प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया है। मुजफ्फराबाद और गिलगिट से इनके लड़ाके और सेना के लोग वापस भाग रहे हैं। पीओजेके में हो रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी के पर खच्चे उड़ा रहे हैं। ये मुरीदके का हाल भी आपको दिखाई देगा, ऐसा ही है। यहां 180 टीएलपी प्रदर्शनकारियों के मारी जाने की खबरें हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविता में एक बार कहा था कि औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर में सदा खरा होता है। पाकिस्तान आज इसका जीता जागता एग्जाम्पल बन चुका है। हो सकता है अपनी सैन्य ताकत और अपने अब्बा हुजूर अमेरिका के दम पर पाकिस्तान ये वाला हिंसा, ये प्रदर्शन रोक ले, लेकिन जो आग वहां लगी है वो चारों तरफ लगती चली जाएगी। ये तो उनके इंटरनल सिक्योरिटी में हाल है। बॉर्डर पर अफगानों के साथ ये फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ हम बांस लिए खड़े हैं। वहीं पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिचुएशन भी हमेशा की तरह डावाडोल है। शहबाज शरीफ एक इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड पीएम है, जिनको आसिम मुनीर चला रहा है। वही मुनीर के लिए भी इस प्रदर्शन के बाद खुद को प्रूव करने का दबाव है, क्योंकि दुनिया के सामने उनके झूठ की पोल खुल गई है कि भैया इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है। वही सेना जो 4 महीने में दूसरी बार पेली जा रही है, देखो उनको दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ भारत अपनी पूरी ताकत के साथ तैयारियों में लगा हुआ है। जिस हिसाब के हथियार हम इस टाइम बना रहे हैं, खुद हमारे यहाँ कई लोग आश्चर्य में हैं कि भाई ये हम लोग बना रहे हैं, ये हम सब कर रहे हैं। अगस्त 2025 में भारत ने इंडिजिनियस मल्टी लेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह सिस्टम क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, वर्टिकल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के साथ बनाया गया, जो भारत की हवाई सुरक्षा क्षमता को और बढ़ाता है। अगस्त 2025 में भारत ने अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया, जो लगभग 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और परमाणु हथियार ले जा सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका लॉन्च पैड एक ट्रेन की बोगी को बनाया गया है। अक्टूबर 2025 के अंत तक भारत के पास ध्वनि नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण भी होने वाला है, जो मैक 6 के अधिक गति से भी उड़ सकती है और लगभग 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह मिसाइल भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में भी शामिल करेगी। यानी एक तरफ हमने अपने दुश्मनों को नापा है और दूसरी तरफ उसे दोबारा नापने की तैयारी में भी हम जुटे हैं। इन सब हालातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एक बार फिर से ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां इस देश के टुकड़े होने तय हैं। बाकी पाकिस्तान की इस हालत पर अगर आपको कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं
तो इनर इंजीनियरिंग जरूर करना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। स्पेशली लखनऊ और कानपुर और अगल बगल के इलाकों के लोगों के लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। यंगस्टर्स के लिए 100% फ्री स्कॉलरशिप। अगर आप 25 साल से नीचे की उम्र वाले हैं तो फ्री में ये प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल है। रजिस्टर करिए, प्रोग्राम अटेंड करिए और स्ट्रेस फ्री लाइफ पाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जल्दी मिलते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे सनातन में कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम सांप को पालोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि सांप तुम्हें नहीं काटेगा? पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद करता रहा, हमारे यहाँ भी। अब जब उसको कुछ नहीं मिला तो अपने देश में कर रहा है। और जब इजराइल और गाजा में समझौता हो गया, जिसमें पाकिस्तान भी साथ दिया है, इजराइल मतलब इस समझौता का, तो इस पे वहां के लोग उछल रहे हैं। तो ये सब कट्टरपंथी है। और अब पाकिस्तान को पता चलेगा कि क्या होता है जब अपने देश में, इसको फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वहां का आर्मी चीफ हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और निश्चित है कि अब पाकिस्तान को जो आर्मी है, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है शहबाज शरीफ, अब वो रोक नहीं पाएगा सिर्फ ये वार को, क्योंकि ये वार पूरी तरह से हो रहा है। टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान वो अलग, टीएलपी अलग ठोक रहा है, बीएलए अलग ठोक रहा है, पीओजे के में अलग हो रहा है। तो हमारी सरकार भी कुछ न कुछ जरूर कर रही है, क्योंकि पीओके लाने का यही एक तरीका है और यही सबसे सही टाइम है कि पीओके वापस आएगा। तो ये पर जो भी है, जो भी चल रहा है, वहाँ आम आदमी मारे जा रहे हैं, दुख होता है। चलो कहीं का भी जो लोग मारे जा रहे हैं दुख होता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है पाकिस्तानियों को लेकर, क्योंकि ये उल्टी सीधी हरकत करते हैं। और तुम अपने देश में जो वार हो रहा है तुम उसको नहीं रोक पा रहे हो, उसको नहीं खत्म कर पा रहे हो, और तुम ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ तुम लड़ ली और राफेल मार के गिरा दिए। अब वहां के जो आम जनता है, जिसको गलत फहमी था कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान भारत का राफेल मार के गिरा दिया, जहाज मार के गिरा दिया, अब वो भी समझ जाएगा कि पाकिस्तान का इतना औकात नहीं है कि भारत का कुछ भी बिगाड़ ले। और जो वहाँ टीएलपी वाले जो प्रदर्शन कर रहे थे इजराइल के खिलाफ, तो उनको क्या लगता है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है वो करने देगी? पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि पाकिस्तान का बाप डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ। वो उसके एम्बेसी के सामने जाकर प्रदर्शन करोगे तो बैठा हुआ। ये पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, जो पीएम है, वो अपने अवाम के नहीं है, वो पैसे की है। पैसा मिला अमेरिका से तो ठोक दिए। पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है, तो ठोक दिए। ये चलते रहता है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान में जो भी हो रहा है सिविल वॉर, ये अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें जो टीएलपी के जो हेड है वो भी, उसको भी गोली लगा है। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहाँ पर कट्टरता कितना है, बहुत ज़्यादा कट्टरता बढ़ा हुआ, जिसको पाकिस्तानी ही सपोर्ट कर रहे थे। आज उन्हीं के लिए ये खतरा बने हुए हैं। तो भाई साहब, सांप पालोगे तो एक दिन तुमको डसेगा ही। तुमको क्या लगता है तुम आतंकवाद करके हमारे देश में मासूमों को मारोगे या तो तुम लोग सुखी रहोगे? ऐसा नहीं होता है। ये ऊपर वाले का जवाब तुम्ही को मिल रहा है। अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो 1971 में तो टुकड़ा हुआ ही, फिर से टुकड़ा होगा, और इस बार 3 टुकड़ा होगा। पीओके तो वापस आएगा ही, बलूचिस्तान भी अलग होगा, और खैबर पख्तूनख्वा वहां पर जो चल रहा है वो भी अलग होगा। और जिस दिन वहां पर शरिया कानून आ गया उस दिन पाकिस्तान खत्म, ये निश्चित है। आप लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो देख के कैसा लगा और इस सब पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो देख के मजा आया, और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।